हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, अपने ट्रिग्नोमेट्री की 7 कक्षाएं हो चुकी हैं। सिद्ध करने वाले प्रश्न अपन पढ़ रहे थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन अगली क्लास को पढ़ेंगे। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों के 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए थे। आज चौथा टाइप अपन पढ़ेंगे। चौथा टाइप कौन सा है? यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर आधारित या ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर आधारित कोई प्रश्न हो तो उनको कैसे हल करेंगे। तो इन चीज़ों को आज अपन पढ़ेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हो, और अपन जब क्वेश्चन हल करेंगे तो बताएंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अपन। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस साइन घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा। इसको सिद्ध करना है 1 के बराबर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो आप जानते हो भाई, साइन घात 4 थीटा माइनस कोस घात 4 थीटा है। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ए है, ये बी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस कोष्टक से कोष्टक कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा है। इसका मान पहली समीकरण कितना होता है? 1 होता है। तो अपन सिद्ध कर सकते हैं बराबर आर एच एस। ये अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर 10 था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 है, वो देखिए यहाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जब ही लगेगा जब यहाँ घात 4 हो, 8 हो, इस प्रकार की घातें हों, तो ही ये फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है अपना, साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अपन को सिद्ध करना है। LHS ले लिया अपन ने। साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8, तो आप लोग जानते हो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन की पावर 4 इसकी होल पावर 2 माइनस कॉस की पावर 4 इसकी होल पावर 2 लिख सकते हैं इसको। अब लिख सकते हैं तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो अपन इसको साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा लिख सकते हैं। एक बार ये, एक बार ये, एक बार माइनस का निशान, एक बार प्लस का निशान, इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग जमा देते हैं इसको बराबर। अब देखो, अपन को साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये लाना है। तो ये पिछले सवाल में ये अपन ने सॉल्व किया था।
ये सॉल्व किया था तो इसको पुनः अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह पर क्या लिखना है अपन को, देखो जो सिद्ध करना है उसकी तरफ ध्यान दो आप। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका है, इसका मान एक होता ही है, आप जानते हो पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अब रही बात इसको अपन इस तरीके से सेट करें, तो कैसे सेट होगा, तो सेट करने के लिए अपन इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से इसको अपन सेट करें, तो ए स्क्वायर मतलब साइन की घात 4, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2ab प्लस 2a का मान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा पर ने मान लिया थोड़ी देर के लिए, और चलो इसको बाद में रिड्यूस टर्म को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, कॉस की घात 4 है तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके ऊपर भी एक स्क्वायर लगा देंगे, तो ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। 2a का मान क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान क्या है, ये ए है ये बी है, तो ए का मान है साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस हिसाब से इसको अपन सेट कर देती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। पर अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन जानते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसलिए अपन इसको पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में अपन इसको सेट कर रहे हैं। और इसमें अपने साथ प्रॉब्लम क्या है भाई, ये पद जो कत्यों हैं ये पद जो कत्यों, लेकिन ये अपनी तरफ से अपन ने जोड़ा है फॉर्मूला बनाने के लिए, तो अपनी तरफ से जोड़ा है तो अपनी तरफ से घटाना भी पड़ेगा, जब तो अपना समीकरण संतुलित रहेगा, ये थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी अपन जोड़ देंगे। तो ये जोड़ा है ये अपन ने घटाया है भाई, ये तो जो कत्यों लिख दिया, ये भी जो कत्यों लिख दिया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये एक्स्ट्रा टर्म हो गई, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो ही जाती है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इसका होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, अब इसकी वैल्यू भी आप लोग जानते हो कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये लो, और यही अपन को सिद्ध करना था, तो बराबर RHS इति सिद्धम। समझे आप लोग, तो ये यदि बीच में माइनस का निशान हो और घातें 4 हो 8 हो इस तरह की घातें हो, तो अपन हर बार ये वाला फॉर्मूला लगाते जाएंगे, जब तक सॉल्व होता है जब तक लगाते जाएंगे, और जो अपन सिद्ध करना है उसको देखते जाएंगे। इस प्रकार से अपन ऐसा कैसा भी सवाल हो कर सकते हैं। घात 4 का घात 8 का वही अपनी किताब में है। अब यदि माइनस की जगह पर यदि प्लस का निशान हो तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 16 दोनों एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को कर लेते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी हल हो जाएगा। अगर घात आ जाती है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सिद्ध करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस पर लगेगा। तो कैसे लगेगा देखो, इसको अपन लिख सकते हैं LHS को
साइन स्क्वायर थीटा का भी क्या कर दें अपन, क्यूब कर दें, क्योंकि 3 दूनी 6। कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका भी क्या कर दें, क्यूब कर दें। अब इस फॉर्मूले में यदि मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, अर्थात साइन की पावर 4 थीटा माइनस ए बी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको जमा दिया अपन ने। तो आप लोग जानते ही हो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दिया। अब ये आ गया साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, इस दोनों को मैं पास में लिख दूं, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पिछले सवाल में किया है अपन ने। अगर ऐसी स्थिति हो तो इसको कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाएगा, तो कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको पिछले सवाल में अपन ने कन्वर्ट किया था, उसी प्रकार से अपन इसको कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर। इस अपनी मर्जी से अपन 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देते हैं, तो अपनी मर्जी से घटाना पड़ेगा। जब घटाना पड़ेगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये ऑलरेडी है, तो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाता है, माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितने साइन स्क्वायर थीटा हुए, 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान आप लोग जानते हो क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही अपना RHS है। सिद्ध करने वाले सवाल हैं, इनकी ये अंतिम क्लास है, तो इन तीनों क्लासों में 3 क्लास हुई है इनकी सिद्ध करने वाले प्रश्नों की। तो आप तीनों क्लासों को अच्छी तरीके से देखें। इसमें लगभग सभी सवाल करवा चुका हूँ मैं, तो 1 के 2 के सवाल है जो सिंपल हैं वो छोड़े हैं, तो वो आप लोग कर सकते हैं, बाकी कोई भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है। अब ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन अपन ने कर लिए। भाई यदि घात प्लस की हो तो कैसे करें, घात माइनस की हो तो कैसे करें। अब है अपने 5वां टाइप है, वो उसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, कोई से भी टाइप के आ सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी तो पता चले भाई ये किस तरीके से हल होगा। सभी टाइप्स अपन सीख लिए, सभी की मिक्स टाइप हैं, वो अगले क्वेश्चन है 4-5, तो वो अपन लेते हैं। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने इन सवालों को परफेक्ट कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब है टाइप 5, इसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, तो देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। 21वां नंबर का, साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका होल स्क्वायर, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, बराबर C1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये अपन को सिद्ध करना है। LHS लेंगे। मैं आपको बता दूं, अपन ने 3 जो सर्व समीकरण पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण पढ़ी थी, तो यही इसमें काम आएंगी। तो देखिए सबसे पहले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले से इसको खोल देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हो आप लोग। खोलेंगे इसको तो साइन स्क्वायर ए
प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। खोल दिया इसको पूरे को। सेम इसी प्रकार से इसको खोल देंगे अपन, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है इनका मान कितना होता है, एक होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, एक लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों को मैं एक बार साथ लिख दूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने लोग। अब इस पारी की बारी आई, इस टर्म में क्या होगा, 2 गुना साइन ए, आप लोग जानते ही हो कोसेक ए साइन ए का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो कोसेक ए बराबर 1/साइन ए लिख सकते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये अपने लिख ही दिया आगे। अब इस टर्म में क्या करेंगे अपन, 2 गुना कॉस ए और सेक ए, कॉस का क्या होता है, अपोजिट होता है, प्लस सेक स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 हुआ, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो आप लोग जान रहे हो, क्या जान रहे हो, 2 और 1 3 और 2 5, 5 तो हो गए, अपन को कितना लाना है, 7 लाना है, तो 5 तो हो चुका है, और 2 कहाँ से आएंगे, कोसेक स्क्वायर ए के फॉर्मूले से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है इसकी जगह पर, तो इसकी जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, बहुत ही सिंपल है, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। 5 6 7 हो गए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही अपना क्या है, RHS है, तो हो गया अपना सिद्ध। बड़ा ही सिंपल सवाल है, यदि इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए आप उससे मत करना, आप इसी तरीके से करना, यही बेस्ट तरीका है सवाल का। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ये जो इम्पोर्टेंट 2020 सेक थीटा। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्लास को जरूर देखना लास्ट तक। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे रखा है अपन को पी, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो LHS है अपना पी स्क्वायर माइनस 1, तो कुछ नहीं करना है, इसमें पी की वैल्यू अपन को दे ही रखी है, ये वाली पी की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, इसको हल करो और साइन थीटा के बराबर ला दो, सिद्ध हो जाएगा अपना। तो कैसे करेंगे, पी के स्थान पर क्या लिखें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका क्या कर दें अपन, स्क्वायर कर दें, माइनस का 1 बटे नीचे भी वही सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका स्क्वायर कर दें प्लस का 1। ओके, अब इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, अगर इसका स्क्वायर करके हल करेंगे तो भी सवाल हल हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आप लोगों के लिए, इसलिए इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। तो सेक थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन, 1 बटे कोस थीटा, टेन थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ओके, बटे नीचे भी 1 बटे कोस थीटा लिख सकते हैं अपन, इसके स्थान पर साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं अपन, और प्लस का 1।
आप लोग समझ रहे हो। ऊपर वाली टर्म को हल कैसे करते हैं, जो ऊपर वाली टर्म है वही cos थीटा क्या ले लिया अपन ने, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे ही तो हल करेंगे इसको, -1। सेम इसी प्रकार से नीचे भी अपन लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा इसका स्क्वायर +1। अब 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये है cos स्क्वायर थीटा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन थीटा है इसका होल स्क्वायर, तो जो को तो रहेगा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 लिख देंगे, ये cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हो ना बात को। देखो स्क्वायर का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी स्क्वायर और नीचे वाली संख्या के ऊपर भी स्क्वायर, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ ना, यूँ लिख सकता हूँ, तो इनको जोड़ सकता हूँ मैं। cos स्क्वायर थीटा क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर जो कहते हो माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी वही प्रोसीजर अपनाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हो इससे तो कैंसिल हो ही जाता है। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। तब आप लोग यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो उसको यदि अपन खोले कोष्टक को, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे, फिलहाल खोलो मत, फिलहाल इसको रहने दो, बाद में खोलेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा है इसका स्क्वायर में जो कहता हूँ लिख दूँ माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे में देखो 1 प्लस साइन थीटा है, इसको नीचे वाले खोलेंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ऊपर अपन ने इसलिए नहीं खोला था भाई, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इनका मान एक होगा ही नहीं, तो उसको खोलने से कोई फायदा नहीं है। इन दोनों का मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान, एक एक क्या हो गए, 2 हो गए। तो आगे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा है इसका स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस 1 और 1 कितने हो गए, 2, इसके स्थान पर क्या लिख दें अपन, 1 लिख दें। तो 2 1 2 प्लस 2 साइन थीटा लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता हूँ भाई, इसकी जगह पर 1 लिख दिया मैंने, और 1 ये है ही है, 1 मिलाकर कितने हो गए, 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा। कोई दिक्कत है, वैसे पूरे की जगह पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब नीचे 2 प्लस 2 साइन थीटा है, ऊपर ये है। अब देखो ऊपर है 1 प्लस, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस, इसके स्थान पर cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, इन दोनों में से क्या ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 1 प्लस साइन थीटा बच जाता है बराबर। अब ये है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, अर्थात 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बटे 2 गुणा 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ बच जाएगा, एक कोष्टक जो कहते हो माइनस 1 माइनस साइन थीटा यहाँ बच जाएगा बटे 2 गुणा 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब देखो कोष्टक को खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का,
तो -1 से +1 कैंसिल, साइन थीटा कितने साइन थीटा हुए 2 साइन थीटा, तो बराबर 2 साइन थीटा बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा, और ये अपना क्या है RHS है। तो ये क्या हो गया अपना सिद्ध हो गया। तो इसको देखना 2 बार देखना, अगर समझ में नहीं आया तो। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। आज क्वेश्चन नंबर 30 है अपना, उस पर चलते हैं, वो भी अच्छा सवाल है। cos A बटे cos B बराबर n तथा cos A बटे sin B बराबर n हो तो सिद्ध करो क्या सिद्ध करना है, m² + n² इंटू cos² B बराबर n²। ये अपना सवाल है। तो m की वैल्यू ये दे रखी है, n की वैल्यू ये दे रखी है, दोनों को इसमें रख देंगे तो ये अपना LHS हो गया। LHS क्या होगा अपना, ये होगा। इसमें m की वैल्यू रखी तो cos A बटे cos B का होल स्क्वायर प्लस n की वैल्यू ये रखी तो cos A बटे sin B का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लो। अब cos² B है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये अपना LHS है। अब ये cos² A बटे cos² B, ये cos² A बटे sin² B। तो अपन क्या कर लें, इसको और खोल के लिख दूं मैं, cos² A बटे cos² B प्लस cos² A बटे sin² B इंटू cos² B। यहाँ से क्या ले सकते हैं अपना LCM, cos² B इंटू sin² B। cos² B से ये कैंसिल, sin² B ऊपर है cos² A इंटू sin² B, sin² B से ये कैंसिल, ये cos² B है, ये cos² A है, cos² A इंटू cos² B इंटू cos² B। cos² A क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और cos² A। अब यहाँ क्या बचा, sin² B प्लस cos² B बटे cos² B इंटू sin² B इंटू cos² B। कोई दिक्कत है क्या, ये लो यहाँ छोटा कोष्टक लगा देता हूँ, ये बड़ा कोष्टक। cos² B कैंसिल, sin² B cos² B बराबर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो cos² A इंटू इसका मान 1 हो जाएगा बटे sin² B। अब देखिए cos² बटे sin² तो cos² A बटे sin² B, cos A बटे sin B, cos A बटे sin B। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मान n है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ सीधा बराबर n²। और या फिर और भी एक स्टेप और बनाना चाहो तो और बढ़ा लो, cos A बटे sin B का स्क्वायर बराबर n² बराबर RHS। ये अपन को सिद्ध करना था। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, आपको गुरु sin² B cos² B,
तो यदि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी दोनों जगह बी है, इसलिए इसका मान 1 हुआ है। यदि यहाँ पर ए होता साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी तो इसका मान 1 नहीं होता। साइन और कॉस दोनों की जगह पर एंगल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे अपन कहें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो इसका मान 1 नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, और यदि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए। अर्थात दोनों जगह पर एंगल समान है तो ही इसका मान 1 होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 खत्म होता है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों क्वेश्चन हैं वो आधे तो एक जैसे ही है, आधे के बाद में दोनों की स्टेपें अलग अलग हो जाती हैं। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ लेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में दोनों ही पूछे गए हैं, एक 2018 में, एक 2012 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। यह आया था अपने बोर्ड एग्जाम 2018 में, और यही क्वेश्चन था, इसी को ही सिद्ध करवाया था। सेम क्वेश्चन ये का यही था, इसी को ही सिद्ध करवाया था। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये भी आया था बोर्ड एग्जाम 2012। तो दोनों क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं। क्वेश्चन LHS दोनों का सेम था, RHS अलग अलग सिद्ध करवाया था। तो बड़े ही अच्छे सवाल हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये तुम्हारी किताब में क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखो कैसे हल करेंगे। तो LHS लेंगे अपन tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। LHS को लेंगे तो ये भी सिद्ध करेंगे और ये भी सिद्ध करेंगे। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको क्या लग रहा है आपको, कैसे हल हो सकता है भाई। स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, और स्क्वायर वाला फॉर्मूला जब नहीं बनता है तो अपन क्या करते हैं, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करता है। यही पहला स्टेप होता है अपना। ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा कन्वर्ट कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर दिया, इसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख दिया, इसकी जगह पर 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप ट्रेंड हो गए, सब फॉर्मूले को याद कर ही लिया होगा आप लोगों ने। अब ऊपर की जो एलसीएम क्या रहा है अपना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया। तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नहीं है एलसीएम, क्या कर रहे हो आप। ऊपर कैसे आएगा, क्योंकि ये टर्म दोनों अलग अलग हैं, इसलिए कहाँ आएगा एलसीएम, इसका यहाँ पर आ जाएगा, इसका एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे आएगा एलसीएम। तो देखो ऊपर तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो का त्यों रहेगा, बटे नीचे की वैल्यू में से साइन थीटा क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो का त्यों हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा अपना, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। समझ गए। अब देखिए ये भिन्न का भाग देंगे, नीचे नीचे वाला जो है ये ऊपर ऊपर चला जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा
बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। कोस थीटा ऊपर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। और ये साइन थीटा है, ये जो कहते रह जाएगा, इसको आगे लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इसमें से एलसीएम लें तो क्या लें भैया, साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन ये दोनों कोष्टक हैं, ये दोनों कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, केवल एक चिन्ह यदि कॉमन ले लें तो दोनों ही कोष्टक सेम हो जाते हैं। अब आप लोग चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ नजर नहीं आएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। क्या एलसीएम आ रहा है अपना कोस थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, इसके अलावा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। तो ये एलसीएम कब आएगा, जब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो एक स्टेप और बढ़ा के आप लोग लिख सकते हो, अगर माइनस यहाँ है तो ये माइनस चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर माइनस आ जाएगा। तो मैं एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ, आपको नज़र आ जाए तो, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए ये एलसीएम ले लिया अपन ने, इसमें भाग दिया तो ये कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा, केवल साइन थीटा बचा। ये साइन स्क्वायर ऊपर है, ये साइन स्क्वायर साइन थीटा यदि गुणा हुआ तो साइन की घात 3 थीटा, बीच में माइनस का निशान है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कोस बचा, कोस से कोस गुणा हुआ तो कोस की घात 3 थीटा। समझ लो अच्छी तरीके से, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। अब यहाँ पर आपको पता ही है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग रहा है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। अर्थात साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ तक तो 17वां 20वां क्वेश्चन है, ये दोनों ही यहाँ तक तो रहते हैं सेम। अब यदि सिद्ध करना है अपन को ये, तो ये सिद्ध करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ पर 2 नहीं है, 2 नहीं है, अब इसको मैं मिटा दूं यहाँ से, तो देखिए यदि मुझे क्वेश्चन नंबर 17 को हल करना है तो हर एक पद में इसका भाग दे दूं, साइन स्क्वायर थीटा, इसको 1 नंबर समीकरण भी दे सकते हैं, बटे
साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। इससे कटेगा ये एक हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन बटे कोस तो क्या आ जाएगा टेन थीटा, या कोस बटे साइन तो क्या आ जाएगा कोट थीटा आ जाएगा। यहाँ एक आ जाएगा और ये अपना ये वाला सवाल हल हो जाएगा। एक प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर RHS। ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 हल हो गया। अगर 20वां क्वेश्चन आ जाता है अर्थात ये वाला सिद्ध करवाने के लिए आ जाता है तो अपन क्या करेंगे, अपन इस स्टेप को लेकर के आएंगे यहाँ पर। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, फिर ये केवल 17वें क्वेश्चन के लिए है। यदि 20वां क्वेश्चन आ जाता है तो अपन हल करेंगे ऐसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो अपन क्या लिख देंगे इसकी जगह, चलो मैं यहीं हल कर दूँ, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब अलग अलग करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 बटे साइन को क्या लिखेंगे अपन, कोसेक लिखेंगे। 1 बटे कोस को क्या लिखेंगे अपन, सेक लिखेंगे। तो कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 बराबर RHS। तो ये अपना 20वां क्वेश्चन हो गया। तो दोनों ही क्वेश्चन है यहाँ तक सेम रहेंगे। अंतिम जो पंक्ति है, अंतिम स्टेप है, यहाँ पर अपना अलग अलग हो जाता है। वो कैसे करना है वो आप लोग देख लो, इसमें कैसे करना है। चलो और एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कोस A बराबर 1 बटे टेन A प्लस कॉट A बराबर, देखिए कोसेक A माइनस साइन A। तो सबसे पहले अपने इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लें। 1 बटे साइन A माइनस के साइन A, 1 बटे कोस A माइनस का कोस A। एलसीएम ले लें, साइन A को एलसीएम ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, कोस A को एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर A। यहाँ तक आप अच्छी तरह से जानते ही हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर A की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर A बटे साइन A, और 1 माइनस कोस स्क्वायर A की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर A पहली सर्व समीकरण से बटे कोस A। एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल। तो अपने क्या समझ में आया, कोस A साइन A बटे 1। अब सिद्ध करना है अपन को 1 बटे टेन A प्लस कोट A। तो 1 बटे में लेकर के आना है। तो जैसे मैं आप लोगों से बात करूँ, ये 2 है और बटे 3 है, या 3 बटे 4 है, और ये 2 को मैं नीचे नीचे लेकर के आना चाहूँ तो कैसे आएगा। अर्थात जैसे 2 के बटे में लगा दे, 3 बटे 2, इसमें से भिन्न का भाग दूँ तो भिन्न का भाग देते हैं तो 3 बटे 2 गुना 4 बटे 3 करते ही नहीं करते हैं। तो यदि 4 ऊपर है तो इसको कहाँ है, नीचे नीचे लेके जाते हैं अपन। तो यदि ये है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटे कोस A प्लस साइन A। समझ में आया। वापस बताता हूँ, देखो हल्का सा समझना है इसमें।
ये लो कॉस ए प्लस साइन ए, इसके बटे में मैं ए के एक की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, अब इसको यूँ भी लिख सकता हूँ मैं, एक बटे ये ऊपर है तो इसको नीचे भी तो लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। क्यों? क्योंकि एक में इसका भाग देंगे तो ऊपर ऊपर चला जाएगा। जैसे एक की जगह माना कि 3 होता और नीचे वाली कोई भिन्न होती 7/5 होती तो भाग कैसे देते, 3 गुणा 5/7 अर्थात ये 5 कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता, या तो इसको ऊपर रख लो या फिर नीचे हर के भी नीचे लेके आ जाओ। तो वही अपन ने किया, नीचे हर ये है इसके भी नीचे लेकर के ये आ गए हैं। अब एक बटे अलग अलग कर लो इसको, कॉस का भाग इसमें देंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। ये लो, इसका भाग इसमें भी दे देंगे, इसका भाग इसमें भी दे देंगे, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन बटे कोस, एक बटे साइन बटे कोस को क्या लिख सकते हैं अपन, tan ए प्लस कोस बटे साइन, कोस बटे साइन को क्या लिख सकते हैं अपन, cot ए, और यही अपन को सिद्ध करना था, tan ए प्लस cot ए बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा ही अच्छा सवाल है। तो देखिए आज अपनी त्रिकोणमिति सिद्ध करने वाले प्रश्न खत्म होते हैं। अगली क्लास लेंगे अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक एक दो दो क्लास हर एक चैप्टर की मैं डालूँगा, तो आप लोग देखते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में मिलेंगे।